ऐसी ध्वनि हुई कि सारा आकाश गूंज उठा, जंगल गूंज उठा। इसीलिए वर्णन है कि सुनि मारीच निशाचर को। अरे ये बाबा जी लोग पहले चुपचाप जगह करते थे, बोलते नहीं थे। पहले जगह लोग करते थे तो धीरे धीरे स्वाहा स्वाहा। अब धुआं जब उड़ता था आकाश में तो देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, तब राक्षस दौड़ते थे। वहां यज्ञ देखत कहा गया है, और यहां अब कहा जा रहा है कि सुनी, यानी अब मंत्र उच्चारण जोर के हो रहा है। सुनि मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनिद्रोही। दोनों भाई दौड़े, मारीच और स्वाहु उनके संग में और लोग। देखा कि दोनों भैया रखवाली में है, भगवान तुरंत दोनों के सामने चले गए। भगवान गए सामने, कहा आप दोनों कौन हो? कहा हम रघुवंशी राजकुमार हैं। यहाँ कैसे आए हो? कहा जग की रक्षा करने आए हैं, हम धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा व्रत है। आप धर्म की रक्षा करने वाले हो? कहा हाँ। तो मारीच ने कहा कि हमारे धर्म की भी रक्षा करो। धर्म तो सबका अलग अलग न होता है जी। और लंका के संहिता में, लंका के हमारे पुस्तक में जो धर्म लिखा हुआ है, वो धर्म क्या है जानते हो? उस धर्म की रक्षा करो, हमारी भी धर्म की रक्षा करो। कहा तो अपना धर्म बताओ। कहा हमारा पहले का धर्म है वेद को जलावें, वेद को जलावें। दूसरा है मारी विप्रन को खावें, अब ब्राह्मण को मार के खा जाना, दूसरा हम लोगों का धर्म है। और तीसरा है साधु संत को सतावें, और सुने वेद न पुराने। साधु संत को तंग करने वाले, वेद पुराण से अलग रहने वाले। और क्या तुम्हारा धर्म है? कहा गाय बैल मारे, देवी देवता उखारे। कहीं गाय बैल को मारते हम लोग हैं, तुरंत उनका वध करते हैं, हत्या करते हैं, खा जाते हैं। गाय बैल मारे, और देवी देवता का कहीं स्थान को तुरंत खत्म कर देते हैं, उखाड़े। गांव नगर उजारे, गांव नगर को उजाड़ देते हैं। और सेवें श्मशान है, श्मशान बनाकर सेवन करते हैं उसको। अच्छा, और कहा मध्य मांस खावें, मांस खाए जीवें, और मध्य रक्त पीवे। हम मध्य रक्त पीवें, मांस खाए जीवें, मध्य रक्त पीवें। गांजा भांग और अफीमें भीम राक्षस सुजाना है। हम लोग रक्त पीने वाले, मदिरा पीने वाले, मांस खाने वाले, हमारा धर्म ये सब है। हाँ, गांजा भांग खूब उड़ाने वाले, हमारा ये धर्म है। लंका की यशंका, राजधानी माही डंका बजे। पंथ ये अहंका, बांका धर्म महान है। हम लोगों का धर्म बहुत बड़ा धर्म है। राम जी ने कहा अच्छा भैया तुम्हारा धर्म जब ये है तो हमारा धर्म भी सुन लो, हमारा धर्म भी सुन लो। तेरो मुख न्याव धर्म सब ही को न्यारो न्यारो। तू ही कह रहे हो कि हमारा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। तेरे मुख की बात है। अग्नि धर्म ज्वाला और शीतलता पानी को। अग्नि का धर्म है जलाना, और पानी का धर्म है बुझाना, शीतलता देना। तो तेरो धर्म यज्ञ नाश, और हमारो धर्म संकल्प खास। रक्षण विधान दिन हीन दुखी प्राणी को। तुम्हारा धर्म यज्ञ नाश करना है, तो हमारा धर्म जो है दीन दुखी प्राणियों की रक्षा करना है, जग रक्षा करना है। समझा? भक्त सुखदानी बानी वेद की प्रवाणी, संत सुर सुअमानी, और काल दुष्ट अभिमानी को। हम काल हैं अभिमानी के, दुष्ट के। भक्तों को
सुख देने वाले रक्षक हैं उनके, संत और देवताओं के रक्षक हैं, समझा, उनको सुख देने वाले। तो तेरो धर्म तेरे संग, तुम अपना धर्म निभाओ, अब मेरो रंग मेरे अंग, मेरा जो रंग है वो अपना अंग में हमारा है। हो जो प्रचंड जीते जंग यज्ञ ठानी को। अब दोनों धर्मों में कौन प्रबल होता है? अब तुम अपना धर्म निभाओ, जग का नाश करो, हम अपना धर्म निभाएं, जग की रक्षा करेंगे, जो प्रबल होगा वो विजयी होगा। चलो यही सही कहा, ठीक है। बस मारीच पहले दौड़ा, तो मारीच को भगवान ने क्या किया? तानी धनु सर्वा राम जी, उसको बिना फरका चलौलन बीनु फरवा लागल छने भरवना। अरे मारीच फेकैलन सागर परवा लागल छने भरवना। मारीच फेकैलन यहाँ बिनु फरबान राम कहिना। राम सतयो जनेरा सागर पार। भगवान ने मारीच को ऐसा बाण मारा, बक्सर कहाँ है और लंका कहाँ है, आप जो जानने वाले भूगोल को हैं, जो नक्शा देखे हैं भारतवर्ष का, वो समझ सकते हैं कि बक्सर उत्तरी भारत में है और लंका जो है दक्षिण भारत के अंतिम छोर के बाद 400 कोस का समुद्र है, उसके बाद लंका है। कितनी दूर है सोचिए, इतनी दूर। और भगवान ने ऐसा बाण मारा कि बाण उड़ा दिया मारीच को। उड़ाते 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 एकदम लंका के किनारे लेकर गिराया समुद्र में। मारा नहीं उसको, उसका प्राण नहीं लिया। काहे? भगवान भविष्य जानकार है ना, भगवान जानते हैं कि मारीच से आगे लीला में काम लेना है, यही बनेगा मृगा। और इसी के चलते किशोरी जी का, माया सीता का अपना लीला होगा, तो इसका काम है भी लीला में, इसलिए भगवान ने उसको लंका के पास भेज दिया, लंका में कर दिया, जाओ समुद्र पार पड़े रहो। बक्सर से हटा दिया। इसके बाद तकलन और दो सरवा परल सुबाहु पर नजरवा मारी के पावक सरवाना। अरे राम जी कैलन जरा के छरवा मारी के पावक सरवा। राम जी कैलन जरा के कैलन जरा के ऐसा मारे बाण सुबाहों को जलकर भस्म हो गया। जब तक राम जी एक को मारे एक को उड़ा दिए, बस 1.5 को काम किए। मारीच पूरा मरा नहीं, उसको फेंक दिए, लंका चला गया। सुबाहों को मारे बस। और लक्ष्मण जी इतने देर में, इतने ये वीर है, लहुरा कुंवरवा उखरलन निशिचर जरवा हो बक्सरवा भरवना। लहुरा माने छोटे कुंवर, राक्षसों के जड़ खत्म कर दिए। यहाँ अनुजनी साचर कटक
पावक सर बाहु पुनि पावक सर बाहु। लहुरा कुंवरवा, लक्ष्मण जी कितने बलवान हैं देखो। तब राम जी बोले हैं ना सुग्रीव से कि सखा मैं लंका जा रहा हूँ, हमारा एक ही वीर से लक्ष्मण जी हैं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महुते। लहुरा कुंवरवा उखरलन निशिचर जरवाहू। एक को नहीं छोड़ा, एक को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। क्योंकि एक को रहेगा फिर उसका खानदान बढ़ेगा, फिर इधर उधर बढ़ेगा, फिर वो गड़बड़ करेगा। हाँ, एक को बिया नहीं छोड़ा कि फिर ये होगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। राक्षस लोग एक को बचे नहीं यहाँ के, लेकिन उनकी हड्डी नीचे अभी भी है। उनकी हड्डी है नीचे, जहाँ तहाँ, जहाँ जहाँ उनकी हड्डी रहती है वहाँ वहाँ बड़ी विनाश होता है, बड़ी दिक्कत होती है। भूगर्भ ज्ञान के जानने वाले अथवा ज्योतिष जानने वाले लोग जगह शोधन करते हैं तो बताते हैं यहाँ ये है, यहाँ ये। हमारे खाकी बाबा ने खुदाई करके राक्षसों का दांत निकाला था, जो हम लोग जाकर दर्शन करते थे पहले आश्रम पर। अब तो दर्शन नहीं होता है। हमने एक दिन पूछा जाकर श्री चटंगी बाबू जी से कि सरकार वो कहाँ है सब पहले बाबा ने जो निकाला था, तो बोले कि मैंने जाकर पटना के अजायब घर में सब दे दिए, जौन कर दिए ठाकुर जाने। वो तो यही बोले कि मैंने पटना का अजायब घर में दे दिए होंगे। तो इस तरह से कहने का हमारा मतलब कि हड्डी आज भी जहाँ तहाँ है, और जहाँ वो हड्डी है वहाँ कोई न कोई विनाश कार्य होता है, उनके हड्डी से भी प्रभाव होता है। तो एक छोड़ा नहीं लक्ष्मण जी ने एको को। लहुरा कुंवरवा उखरलन निशिचर जरवहू, बक्सरवा भरवना। पहले बक्सर भर में, फिर बिहारवा भरवना, फिर बिहार में, इसके बाद संसरवा भरवना। क्या हो रहा है? अरे होखे लागल जय जय करवा हो, होखे लागल जय जय करवा हो, होखे लागल जय जय करवा हो। सारे जगत में ये कार हुआ लक्ष्मण जी का, राम जी का, ये बक्सर की लीला से राघव सब जगह विदित हो गए, महिमा फैल गई राघव की। जनकपुर में पहुंच गई कथा। राम जी तो बाद में पहुंचेंगे, इनकी कथा पहले पहुंच गई जनकपुर में। तब न नारियां चर्चा करती हैं जनकपुर गली की, विप्र काज करि बंधु दो मग मुदि बनु मधुधार, आए देखन चाप का सुनि हर्षि सब नारी। हे सखी ये वही हैं मुनि कौशिक महके रखवारे, जिन्र नजिर निशाचर मारे। चर्चा भगवान की, कथा भगवान की पहले पहुंच गई। संसार भर में सब जगह इनकी महिमा गाई जाने लगी। अब यह लोगों को एहसास होने लगा कि दशरथ नंदन जो राम है वो परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर है, जीव नहीं है। जीव इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। हाँ, इसके बाद यज्ञ हो गया। जब मारिय सुर द्विज निर्भयकारी,
आस्तुति करहि देव मुनि झाई। राघव का स्तुति करने के लिए देवता लोग आ गए, देवता लोग भी आ गए बक्सर में। अस्तु का नहीं, देव पहले देव आ गए आकाश में तुरंत, अब मुनि लोग नीचे। देवता आकाश में, मुनि नीचे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके गुण लगे गाने, अब मुनि लोग भी गुण लगे गाने। हम जाने प्रभु तुम्हें विलक्षण चरित्र रचैया तुम्ही तो हो। हम जाने प्रभु तुम्हें ब्रह्म सच्चिदानंदय गुण और सगुण सोहैया तुम्ही तो हो। ब्रह्म सच्चिदानंदय गुण सगुण सोहैया। अरे तुम समय और न कोई, तुम समय और न कोई बहु खेल खलैया तुम्ही तो हो। अरे शिव मन मानस हंस मुनि न मन बन बिचरैया तुम्ही तो हो। शिव मन मानस हंस मुनि न मन बन बिचरैया। साकेत धाम गोलोक अवर, साकेत धाम गोलोक वैकुंठ बसैया तुम्ही तो हो। अरे धर धर के अवतार प्रभु हम लोग जानते हैं, जब जब पृथ्वी पर कोई अत्याचार होता है, धर धर के अवतार भूमि के भार हरे तुम्ही तो हो। अरे कच्छ मच्छ बाराह भेष धरी, आप ही वो प्रभु हो, कछुआ बनकर बराह बनकर पृथ्वी को धारण करने वाले। कच्छ मच्छ बाराह भेष धरी धरा धरैया तुम्ही तो हो। नरसिंह हो प्रहलाद भगत के प्राण बचैया। नरसिंह है प्रहलाद भगत के, नरसिंह है प्रहलाद भगत के। अरे अवध आए अब रघुकुल की मर्याद बढ़ैया तुम्ही तो हो। आय विपिन अब दुष्ट निशाचर वृंद नसैया। विपिन अब दुष्ट निशाचर वृंद नसैया। इस तरह देवताओं ने, मुनियों ने स्तुति करी। ये बक्सर की लीला बड़ी रसमयी हुई। एकरे बाद क्या हुआ जानते हैं? आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके अभी सब जगह जस गाया जा रहा है, कुटी कुटी में सभी जगह प्रभु की महिमा गाई जा रही है कि वाह वाह, धन्य इन्होंने कर दिया, बक्सर को निहाल कर दिया, सारा संकट दूर कर दिया यहाँ का, और अपनी महिमा भी फैलाई संसार में। अरे गंगा नहाई हो यज्ञ करवाई, सबकी कुटिया में जाई जाई, यज्ञ करवाई सबकी यज्ञ करवाई सबकी कुटिया में जाए जाए, यज्ञ करवाई
जानो भैया, ये जो बक्सर धाम है ये सामान्य धाम नहीं है। यहाँ जितना आप देख रहे हैं जगह जगह महात्मा लोग, उच्च कोटि के महात्मा सब बड़े बड़े रहते थे। आपको नदाओं में नारद जी का आश्रम था, भभुअर में भार्गव आश्रम, भृगु जी का क्षेत्र, और आपको उनुआव में उद्यालक ऋषि का आश्रम, अहिरौली में अहिल्या देवी गौतम जी का आश्रम, चरित्रवन में तो विश्वामित्र जी का प्रसिद्ध ही है। इस तरह से यह जगह जगह, चौसा में चयन ऋषि का आश्रम, पंचपोखर में पराशर ऋषि का आश्रम जो बक्सर के पाड़ेपट्टी के पूरब में है, पंचपोखर नाम उसका, वो पराशर ऋषि का आश्रम। ये आपको बक्सर में कमलदह जो है वो बिरसिरा ऋषि का आश्रम, और जो सोहनीपट्टी में मंदिर है गौरी शंकर भगवान का, वो पार्वती जी की तपस्थली। इस तरह से यह सारा क्षेत्र ऋषि मुनियों के निवास से आनंदित है। यहाँ भी हम लोग कथा कह रहे हैं, ये कथा क्यों हो रही है? यहाँ कोई न कोई महात्मा रहे होंगे पहले, उनकी यहाँ पहले से कुछ भजन के परमाणु यहाँ पहले से विद्यमान हैं। वही भजन के परमाणु ने मुझको खींच कर यहाँ ले आकर के बैठाया है और वहाँ कथा हो रही है। यहाँ की जगह जगह यह ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ जो लोग रहकर अत्याचार करते हैं वो इस भूमि की मर्यादा को नष्ट करते हैं, उनको बहुत पाप होगा। जैसे यहाँ पुण्य का फल बहुत ज़्यादा होता है, आप 1 रुपया दान करेंगे तो आपको कई रुपये दान करने का फल मिलेगा। पुण्य का फल ज़्यादा होता है यहाँ, उसी तरह से पाप का फल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप आपको भोगना पड़ेगा बड़े ऐसे। ये धर्म क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोगों को चाहिए कोई पाप न करे, यहाँ रह कर के अच्छा काम करे, भगवान का नाम ले, भजन करे, अपना रोजगार करे, अपना कमाए धमाए। कमाना धमाना पाप नहीं है, ये मत समझिएगा। कमाना पाप नहीं है, पाप है किसी को सताना, पाप है हिंसा करना, पाप है झूठ बोलना, पाप ये सब है जो जीवन में नहीं करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में रहकर किसी को सताना ये उचित नहीं है। इस क्षेत्र की महिमा है। इस क्षेत्र में खूब शांति से जो रहता है और खूब गंगा स्नान करता, प्रभु का नाम लेता है, वो बहुत बड़ा भागी है। प्रभु का नाम ले, मंदिर में बैठकर कथा सुने, फिर क्या कहना। यह भरत खंड है, असमीप सुरसरी है, थल भलो संगति भली, चारों का योग मिला हुआ है। एक तो भारतवर्ष में जन्म होना ही मुश्किल है, बड़ा भाग्य से लोग भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। हाँ, और देश जितने हैं भले वो कभी जाकर आप घूम आइए, लेकिन रहने के लिए भारतवर्ष का जो महिमा है वो कोई बराबरी नहीं करेगा। हाँ, भारत की महिमा। हमारे मुरारी बापू ने एक प्रवचन में अपने कहा था कि अन्य देश घूमने लायक है, रहने लायक तो भारतवर्ष है। यहाँ ही भगवान का सब अवतार भगवान का यही भारतवर्ष में हुआ है। सभी अवतार भारतवर्ष में हुए। भगवान की लीला भूमि है यह। यहाँ अनेकों संत महात्मा हजारों की संख्या में पड़े हुए, जहाँ तहाँ चित्रकूट में, अयोध्या में, वृंदावन में, सब जगह संत महात्माओं का जमात है। ये कहाँ मिलेगा आपको विदेशों में? उतना नहीं मिलेगा। अब थोड़ा एस्कान वाले प्रचार कर रहे हैं अपने यहाँ भक्ति का थोड़ा बहुत विदेशों में, उनकी कृपा से कुछ लोग संत बन रहे हैं, चाहे जो उनके हो, वो हमारे वंदनीय है, उनको मैं वंदना करता हूँ, बढ़िया है। नहीं तो ऐसे विदेश हमारे भारत की बराबरी, यही कारण भी है। भारतवर्ष का महिमा इतना बड़ा है, किसी महिमा के चलते सबकी नज़र इस पर लगी।
विदेशियों ने बारंबार आक्रमण किया और चाहा कि हम यहाँ का सब आनंद ले। हमारे भारतवासी भी ऐसे ही रहे कि उन्होंने अपना चतुराई लगा करके कितना दिन अंग्रेज़ों का राज्य रहा, कितना दिन किसका राज्य रहा, सब रहा। कोई बात नहीं, जो समय बीत गया। अब सजग हो गए हैं हमारे भारतीय भी, अब थोड़ा अपने को संभाले हुए हैं, अपने धर्म कर्म को भी संभाल ले हम लोग। बस एकदम बिल्कुल इस देश के समान कोई देश नहीं है, जान लीजिए। बक्सर धाम है, बक्सर कोई सामान्य शहर नहीं है, यह जंगल का क्षेत्र है। आज घर द्वार बन गया है सबका, लेकिन है पहले का ही जंगल है, जहाँ ऋषि मुनियों कुटिया थी जगह जगह। तो भगवान सब जगह घूमे हैं, यहाँ भी आए हैं ठाकुर जी। नहीं आए होते तो हम लोग यहाँ कथा कीर्तन नहीं करते, उनकी कृपा हुई है तभी हो रही। इसलिए जग करवाए सबकी कुटिया में जाई, जग करवाए सबकी कुटिया में जग करवाए सबकी कुटिया में जाए, जग करवाए सबकी कुटिया में ऋषि मुनि सबके निहाल कइले, अरे ऋषि मुनि सबके आके बक्सर कमाल कइले, आके बक्सर भगवान यहाँ कुछ दिन रह गए। इसके बाद जब रहे तो मुनि जी ने रामयुग कथा सुनाई। इसी बीच में जनकपुर से एक पत्र आ गया मुनि जी को। बाबा जनक जी ने आमंत्रण भेजा कि हमारे ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पधार कर हमारे ठने हुए धनुष यज्ञ को सफल करिए, क्योंकि 1 वर्ष का समय अब बीतने जा रहा है, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आप आइए कि हमारा यह स्वयंवर सफल हो जाए। अपने शिष्य मंडली, यह पत्र आया। तो बाबा ने सोचा कि हमको अकेले नहीं जाना है, हम राम लक्ष्मण को लेके जाएंगे। यह राम जी से बोले, रघुनंदन, हाँ गुरुदेव, हे हंस वंश अवतंस, शुभ यज्ञ हमारा पूर्ण हुआ। ताड़िका सुबाहु सहाय सहित मारीच चूर्ण हुआ। एक अब मन माने तो पूर्व दिशा की ओर अवर कुछ बढ़ जावे। अब पूरब पश्चिम के जोग प्रभु अद्भुत चरित्र एक दिख लावे। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा यज्ञ पूरा हो गया नाथ, और बड़ी आनंद हुआ। बक्सर के सब ऋषि मुनि धन्य हो गए, हमारी कुटिया आनंदित हो गई, हमारा यह जंगल का निवास सफल हो गया, जो आपका दर्शन हुआ सब हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो थोड़ा पूरब की तरफ और चलते तो एक बड़ा बढ़िया चरित्र हो रहा है। पूरब की तरफ अद्भुत चरित्र हो रहा है। मानस में चौपाई है, उसी की व्याख्या ये है कि चरित एक प्रभु देखिए, राघव बोले, गुरुदेव पिता से यज्ञ पूर्ति भर की आज्ञा पाई है, आगे बढ़कर अद्भुत चरित्र लखबे की बात अब आई है। आप तो लाए हैं खाली यज्ञ अपना कराने के लिए वहाँ कहे, अब आप आगे भी ले चलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम तो आपके चेला हैं,
हम तो तव अनुचर हैं मुनीस, चाहे जैसी आज्ञा देवें, कर्तव्य हमारा है पुनीत, आये सिरधरी प्रभु पद सेवें। हमारा तो वही कर्तव्य है, चेला का जो आप आज्ञा देंगे वो हम करेंगे। राम जी बड़े महीन बोलते हैं, राम जी का तो क्या कहना, बोलने में बड़े चतुर हैं। समझ गए गुरुदेव की रघुनंदन तो एक संकेत कर रहे हैं कि आपने हमको यहाँ यज्ञ पूर्ति के लिए मांग के लाए, और वो काम हो गया। अब आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप जानिए। तो कहा रघुनंदन मत चलो चरित लखबे, परंतु मग रक्षण हित तो आए हो, मिनि जुगल बंधु निज भुजबल से मम यज्ञ पूर्ण करवाए हो। आप चरित्र देखने मत चलिए, ये बताइए आप यज्ञ पूरा करने के लिए आए न हैं, तो हमारा यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, चल कर उसकी भी सुधि लीजिए। एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, मिथिलापति है चिंतित महान, चिंता चल चिंतापति हैं चिंतित महान, चित चिंता कीजिए। मिथिलापति हैं चित चिंता चल कर दूर की। कहा हे रघुनंदन एक और अधूरा यज्ञ है, वो यज्ञ चल रहा है बहुत दिन से, साल भर हो गए यज्ञ को, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। हैं साल भर हो गए, कहाँ पूरा नहीं हो रहा। वो कौन यज्ञ है गुरुदेव? का नाम है उसका धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ? राम जी ने कहा गुरुदेव मैंने यज्ञ का नाम सुना है, अश्वमेध यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, अनेक तरह के यज्ञों का नाम सुना है मैंने, लेकिन ये धनुष यज्ञ तो नहीं सुना अभी तक। कि नया नया नाम बता रहे हैं आप, ये कैसा यज्ञ है? कहा रघुनंदन वेद पुराणों में जो यज्ञ का वर्णन है वह लौकिक यज्ञ का वर्णन है, और मिथिलापुरी अलौकिक भूमि है। अलौकिक भूमि तिलक सम तीरभूति त्रिभुवन जानिय, भूमि तिलक सम तीरभूति त्रिभुवन जानिय। आहे देश सुहावन पावन वेद आहे देश सुहावन वेद। वो भूमि अलौकिक है, अलौकिक। और अलौकिक भूमि का यज्ञ भी अलौकिक, इसलिए वेद में लौकिक यज्ञों का वर्णन है। रघुनंदन मिथिला अलौकिक भूमि है, अलौकिक भूमि का अलौकिक यज्ञ, उसका नाम धनुष यज्ञ है। अच्छा गुरुदेव जब ऐसी बात है, वह अलौकिक भूमि है, अलौकिक यज्ञ है, तो हम चलेंगे, लेकिन एक बात कहिए, कहिए राघव बोलिए। हम चक्रवर्ती के पुत्र हैं, अयोध्या हमारे महाराजाधिराज पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके में हम पुत्र हैं दोनों। तो एक चक्रवर्ती सम्राट के बेटे बिना बुलाए किसी राजा के यहाँ चले जाए तो क्या यह उचित होगा? मुनि जी ने कहा ये भी आप ठीक कहते हैं,
चक्रवर्ती सम्राट के बेटे के भाव में तो वहाँ जाना उतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन आप इस समय हमारे शिष्य हैं, हमारे परिकर हैं। कहाँ गुरुदेव, इस समय तो आपके हम शिष्य हैं, परिकर हैं। और हमारे यहाँ जो पत्र आया है उसमें लिखा हुआ है कि अपनी शिष्य मंडली के साथ पधार कर मेरे यज्ञ को सफल कीजिए। तो शिष्य मंडली के साथ है, आप शिष्य हमारे हो, बस हो गए। तो हमारे शिष्य की हैसियत से आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक चक्रवर्ती सम्राट के बेटे के हैसियत से जाना ठीक नहीं अगर है, तो हमारे शिष्य की हैसियत से जाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुदेव, चलेंगे। बस भोजन करा के कंदमूल फल हरवा हो, जतरवा कई लेना। अरे बाबा जनक के नगरवा के जतरवा कई लेना। चल ले मुनि के जवरवा हो, जगरवा भई के नाम। चल ले मुनि के जवरवा हो, धरती उसरवा देख के आश्रम उजरवा हो, बेवरवा पूछे न। उजरवा हो, बेवरवा। अरे कैसन पत्थल है, अरे कैसन पत्थल अकसरवा हो, देवरवा पूछे न। कैसन पत्थल गौतम जी के घरवा से भैली पत्थरवा हो, उधरवा कई दना। गौतम जी के घरवा से भैली पत्थरवा हो, उधरवा। अरे चरण धुरिया के असरवा से उधरवा कई दना। चरण धुरिया के असरवा। पहलन भिखारी कुतुबपुर के रहनी हरवा हो, उतरवा करवाना। पहलन भिखारी कुतुबपुर के रहनी हरवा हो, उतरवा। अरे गंगा सरजू जी के धरवा हो, उतरवा करवा। गंगा सरजू जी के धरवा हो, उतरवा करवा। चल ले मुनि के जवरवा हो, डगरवा धई के नाम। चल ले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ। हरसी चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दिख मग माही। आश्रम एक दिख मग माही।
खग मृग जीव जंतु राघव चल दिए, आगे आगे बाबा हैं और पीछे लक्ष्मण है, बीच में राम है। दो भक्तों के बीच में राम चल रहे हैं, बड़ी झांकी बढ़िया है। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पीछे से लक्ष्मण अतुल बली। मुनि जी कहाँ ले गए राघव को? जहां कोई नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था। खग मृग जीव जंतु जहाँ नहीं, कोई मृगा, कोई पक्षी, कोई चींटा चींटी भी वहां नहीं जाता था। अहिल्या को सब त्याग कर दिए थे। अहिल्या को जब श्राप दिया था मुनि ने, कहा था तुम यहीं पत्थर बन के बनी रहो। और बरसात, धूप सब सहना पड़ेगा तुमको, सब सहोगी। प्यास लगेगी लेकिन जल पीने की शक्ति तुमको नहीं होगी, पत्थर रहोगी। प्यास का कष्ट सहना पड़ेगा। भूख लगेगी लेकिन खा नहीं सकोगी, सब कष्ट सहना पड़ेगा। बड़ी कठोर दंड मिला था, बहुत कठोर। और कोई चिड़िया, कोई पशु पक्षी तुम्हारे ऊपर बीट करते रहेंगे, सब सहना पड़ेगा। पत्थर बनी है तो फिर क्या करेगी? बहुत कष्ट भोगा है अहिल्या ने, उसका कोई सीमा नहीं है। ऐसी कष्ट में पड़ी हुई अहिल्या के ऊपर आज भगवान दया करने जा रहे हैं। जिसका कोई ना पुछवैया, उसका एक राम रखवैया, बन के केवल चतुर खवैया, झटपट पार लगावे नैया। जिसका कोई ना रखवैया, जिसको कोई देखने वाला नहीं बेचारी को, जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसे अपना बनाना तेरा काम है। जिसे दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसे अपना बनाना तेरा काम है। जिसे सारा जमाना ये नफरत करे, जिसे सारा जमाना ये गले उसको लगाना तेरा काम है। गले उसको लगाना तेरा काम है। प्रभु का स्वभाव यहाँ खूब देखने में आएगा। यही एक प्रसंग ऐसा आपको मिलेगा जहाँ बिना कारण के भगवान, ऐसे और भी प्रसंग है, ये हमने गलत कह दिया, ऐसे प्रसंग और भी हैं, लेकिन यह एक प्रसिद्ध प्रसंग है, एक ऋषि से जुटा हुआ है। अहिल्या के समान दुखी प्राणी पर कृपा बिना कारण के। हाँ, यही पर राजेश्वरानंद जी की एक पंक्ति है कि जिस दिल में तुम्हारा प्यार रहे, हे राम मेरा वह दिल कर दे, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दे। राही नहीं पहुंच सका मंजिल पर, आज मंजिल ही राही के पास पहुंचे। प्यासा नहीं पहुंच सका कुएं पर, आज कुआं ही प्यासे के पास पहुंच रहा। ये दया है इसकी। जिस अहिल्या के पति ने छोड़ दिया है, पुत्र ने छोड़ दिया है, खगमृग ने छोड़ दिया है, चेटा चेटी ने छोड़ दिया है, जंगल की हरियाली ने छोड़ दिया है, वहां सब वृक्ष ठूंठ पड़े हुए हैं, एकदम भयंकर लग रहा है जंगल।
वहाँ मुनि जी लेके गए। मुनि दूसरे रास्ते लेके चले जाते। संत की कृपा बहुत जरूरी है, संत ही भगवान से मिलाते हैं, जानिए। संत कृपा करते हैं तभी सब कुछ होता है। देखो ये बाबा अगर चाहते तो रास्ते को बढ़ा देते, कहीं दूसरे रास्ते लेके चले जाते, लेकिन नहीं, एकदम बिल्कुल उसी रास्ते पर ले गए। आश्रम एक दीख मग माही। राघव की दृष्टि पड़ गई आश्रम पर, लेकिन आश्रम में दृष्टि डाला तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। अरे भाई ये कैसा आश्रम? गुरुदेव गुरुदेव। राघव ने कहा हाँ बोलो रामभद्र जी, क्या कह रहे हैं आप? कहा ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे बिगड़ी बिगड़ी ऋषि। उजली उजली नर नारी नहीं पसी फल कैसी शिला मगर माही पड़ी कहीं गुरुदेव। ये जगह सुनसान लग रही है, आश्रम तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आश्रम के कोई देखने वाले नहीं दिखाई पड़ रहे, न यहाँ पशु पक्षी कोई दिखाई पड़ रहे हैं, न यहाँ नर नारी कोई दिखाई पड़ रहे हैं। ये कैसा? ये वृक्ष सूख गए हैं, पत्ते सूख गए हैं, ये कैसा आश्रम? जानते राघव सब कुछ हैं, लेकिन अपने लीला के अनुसार, नर लीला के अनुसार बोल रहे हैं। तो मुनि जी ने कहा कि हे प्रभु, ये पहले के गौतम जी का आश्रम है। गौतम जी का आश्रम, तो उसकी दशा ऐसी क्यों हो गई? कहा कि सरकार, ये जो आप शिला देख रहे हैं, ये गौतम जी की पत्नी अहिल्या देवी हैं। अच्छा, अगर इतिहास जानने लायक मेरे हो तो बता दीजिए, अगर कहाँ रघुनंदन इस इतिहास से आपका भी संबंध है, आपको लालसा भी जानने की हो रही, मैं बता रहा हूं। गौतम की पत्नी पुनि जननी सतानंद जू की नाम है अहिल्या, भरी पाप परिताप से। इनका नाम अहिल्या है, और ये पुरझी पुरंदर संग खोयो पातिवर्त निज। अपने पातिवर्त को एक बार इन्होंने खो दिया, जिसके चलते पत्थर हुए पड़ी है पति गौतम के श्राप से। पति गौतम जी ने श्राप दिया और पत्थर होके पड़ी है। त्यागे पति पुत्र खगमरी जीव जंतु आदि, आश्रम उजार भा स्वभाव अपने आप से, इनको सब कोई छोड़ दिया है। पुत्र सतानंद जी छोड़ दिए, पति गौतम जी छोड़ दिए, खगमृग छोड़ दिए,
पशु पक्षी छोड़ दिए, राही लोग ये राह में आना छोड़ दिए, और यहाँ तक कि यहाँ के कोई जीव जंतु छोटे बड़े कुछ नहीं है, एकदम ये सुनसान जगह हो गई। और रघुनंदन चाहत सुधार, जीवन में भूल तो हुई इनके, लेकिन अब ये भूल का सुधार चाहती है और आपके चरणों का स्मरण कर रही हैं, आपके चरणों की धूली चाहती है। इतनी दीनता में भरी हुई हैं कि अपने को चरण छूने का अधिकारी नहीं समझती, इतना ही जानती है कि चरण की धूली एक मिल जाए मुझको, एक चरण धूली राघव मेरे ऊपर डाल दे अगर, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, आप कृपा करिए, हे रघुवीर आप कृपा करिए। रघुवीर हैं आप। वीरता कई प्रकार की होती है। आपने बक्सर में पराक्रम वीरता दिखाई राक्षसों को मारकर, धर्म वीरता दिखाई जग की रक्षा करके, त्याग वीरता दिखाई अपने माता पिता और सबका त्याग करके, ये सब वीरता है।